Hello everyone and welcome back to my channel Science Simplified Notes. Our today's topic is chapter 15, Some Natural Phenomenon of class 8th. Okay, so before we start, just subscribe to my channel and hit the bell icon. So let's get started. A natural phenomena is anything that occurs on its own without any human intervention. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी नेचुरल हैपनिंग जो कि अपने आप होती है, ह्यूमन बींग्स नहीं करते हैं, नेचर के थ्रू होती है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल फिनोमिनन। और इसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि हो गए वॉल्केनिक इरप्शंस, जो वॉल्केनोज आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, तूफान आते हैं, थंडरस्टॉर्म्स, लाइटनिंग, अर्थक्वेक्स, ये सब कैसे आते हैं? नेचर की तरफ से आते हैं, नेचर के थ्रू आते हैं, ह्यूमन बींग्स नहीं करते हैं ये, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइटनिंग। लाइटनिंग एक नेचुरल फिनोमिनन होता है, इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज़ एन इलेक्ट्रिक स्पार्क दैट अकर्स इन नेचर। नेचर में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रिक शॉक्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक स्पार्क्स निकलते हैं, उसको हम लाइटनिंग कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं हम बिजली कड़कना। इट इज़ कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स। क्लाउड्स में क्या होते हैं, चार्जेस बनते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको अभी हम लेटर डिस्कस करेंगे। इट कॉजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अच्छा, लाइटनिंग अगर बहुत ज़्यादा किसी पे गिर जाती है, जो बिजली किसी पे गिर जाती है, तो इससे क्या होता है, प्रॉपर्टी का और लाइफ का लॉस हो जाता है। नाउ द स्पार्क्स दैट ग्रीक्स न्यू अबाउट। आपके बुक में ये टॉपिक दे रखा है, इसमें ये बताया गया है कि जो ग्रीक्स थे, जो अर्ली लाइफ के, जो अर्लियर जो वर्ल्ड था, उसमें जो ग्रीक्स थे इन द ईयर 600 BC में, व्हाट दे नो अबाउट, दे ऑलरेडी न्यू अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम द 600 BC। जो पुराने लोग थे, पुराने ग्रीक्स के लोग थे, उनको ये इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पहले से पता था। दे न्यू दैट व्हेन आम्बर, अ टाइप ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर, and fur are rubbed together, then amber can attract hair। उनको पहले से पता था कि अगर हम फर को, जो कि फर होता है और एक आम्बर होता है, आम्बर क्या होता है, एक टाइप का सिंथेटिक पॉलीमर होता है, अगर हम इसको रब करेंगे तो ये जो आम्बर है और फर है वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। इनको इस चीज़ के बारे में बहुत ही पहले से ही पता था। Benjamin Franklin in 1752 discovered and proved that lightning and spark produced from these clothes are all the same thing। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 1752 में ही बता दिया था कि जो आकाश में, जो स्काई में लाइटनिंग होती है, स्पार्क्स होते हैं, वो जो क्लोथ्स में भी ये जो छोटे छोटे स्पार्क्स होते हैं, ये दोनों की दोनों चीज़ें हैं, वो सेम थिंग्स है, दे ऑल आर द सेम थिंग्स। ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट द चार्जिंग बाय रबिंग। ये क्या होता है, व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट्स विद ईच अदर, ओके, तो क्या होता है, दे गेट चार्ज्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम एंड दीज आर नोन एज, ये K/A का मतलब होता है नोन एज चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। अब क्या हुआ, इसमें हमने ये बताया है कि जो भी दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनको आपने रब किया, ओके, तो रब होने की वजह से क्या होता है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, और ट्रांसफ़र होने के बाद में वो दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाए जाएंगे, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स कहलाए जाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हेन प्लास्टिक का कॉम इज़ रब्ड विद ड्राई हेयर। आप ये करके देखना कि आपके जो ये जो ड्राई हेयर्स होते हैं, सूखे हेयर्स होते, गीले हेयर्स नहीं, सूखे हेयर्स में अगर आप प्लास्टिक का कोम फिराओगे तो क्या होगा, उसमें कुछ चार्जेस आने लग जाएंगे। व्हेन प्लास्टिक किस में चार्ज आएगा, प्लास्टिक के कोम में चार्ज आने लग जाएगा। फिर उस प्लास्टिक कोम को आप क्या करना, पेपर्स, छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं पेपर पे, उसके पास ले जाना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो जो पीसेस ऑफ पेपर है वो कोम की तरफ अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है व्हेन प्लास्टिक रीफिल इज़ रब्ड विद पॉलीथिन, इट एक्वायर्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज। अब है कि हमने क्या किया, यहाँ पे टेस्ट किया, रीफिल को रब किया वुलन क्लॉथ से तो या तो पॉलीथिन से, तो क्या हुआ, ये अट्रैक्ट होने लगे और इसमें चार्ज आ गया।
बलून को भी किया हमने किससे, पॉलीथिन से, वुलन क्लोथ, ड्राई हेयर से, तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा। किससे अट्रैक्ट होगा, पेपर पीसेस से, और इसका मतलब क्या है कि ये चार्ज्ड हो गया है। इरेज़र को वूल से किया, थोड़ा सा अट्रैक्ट होगा, ओके, ज़्यादा नहीं अट्रैक्ट होगा विद द पेपर पीसेस, और इसका अल्टीमेट क्या है जी, हाँ ये चार्ज्ड बॉडी बन गया है। अब स्टील का स्पून है, उसको अपने पॉलीथिन से या फिर वूलन क्लोथ से करेंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब ये चार्ज नहीं हुआ है। Now our next topic is types of charges and their interaction. There are two types of charges. First is the positively charged body, second is the negatively charged body. अब हम इसमें क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी में क्या किया गया है, 2 बलून्स लिए गए हैं। टेक 2 इन्फ्लेटेड बलून, इन्फ्लेटेड मतलब कि फूले हुए बलून्स लिए गए हैं और उसको टांग दिया गया है, और इस तरीके से टांगा है कि दोनों आपस में क्या होंगे, टच नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में उन दोनों बलून्स को वुलन क्लोथ से क्या करेंगे, रब करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि वो दोनों बलून हैं वो रिपेल होना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है, ये देखो ये दूर हो रहे हैं, ये दे आर रिपेलिंग ईच अदर, ओके। मतलब ये तो श्योर है कि इनमें कुछ चार्जेस है वो डेवलप हो गए हैं, इस वजह से ये रिपेल हो रहे हैं। नाउ विल डू द एक्टिविटी 2। इसमें हमने क्या किया है, पेन की एक रिफ़िल ली है और उसको पॉलीथिन से रब किया है, और फिर उसको एक टम्बलर में या ग्लास में किसी में भी आप रख लो, ठीक है। नाउ उसके बाद में एक अनादर रिफ़िल लेंगे और उसको भी पॉलीथिन से क्या करेंगे, रब करेंगे। अब हमने क्या किया, ब्रिंग द सेकेंड रिफ़िल क्लोज टू द फर्स्ट रिफ़िल, दे विल ऑल्सो रिपेल ईच अदर। फर्स्ट रिफ़िल से के पास में लेके जाएंगे सेकेंड रिफ़िल को, रिफ़िल को, और उसके बाद में हम देखेंगे ये दोनों भी आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। नाउ इसका मैंने डायग्राम भी बनाया है यहाँ पे, ये देखो, ये रिपेल क्यों करेंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ओके। इधर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है या तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, इसके वजह से ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक एक्टिविटी 3 करी है। इसमें हमने वापस से क्या किया है, ये जो हमारा इन्फ्लेटेड बलून था, जो कि हमने पहले से ही वुलन क्लोथ से क्या किया था, रब किया हुआ था एक्टिविटी 1 से। तो एक्टिविटी 1 से जो बलून था उसको हमने फिर इस एक्टिविटी 2 की रिफ़िल के पास लेके आए, और फिर देखा कि दोनों क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के पास आने की ट्राई कर रहे हैं, यानी कि ये दे बोथ आर गेटिंग अट्रैक्टेड विथ ईच अदर, ओके। तो इन 3 एक्टिविटीज़ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि फर्स्ट एक्टिविटी में क्या हुआ था, चार्ज बलून रिपेल किया था एक चार्ज बलून को। सेकेंड एक्टिविटी में चार्ज रिफ़िल ने रिपेल किया था चार्ज रिफ़िल को। थर्ड में क्या हुआ, एक चार्ज बलून ने दूसरे चार्ज रिफ़िल को अट्रैक्ट किया। तो इससे ये क्या हुआ कंक्लूजन कि पहले 2 में क्या हुआ था, लाइक चार्जेस थे, और ये जो लास्ट एक्टिविटी में ऑपोजिट चार्जेस थे, ठीक है। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, positive charges and the negative charge. When we rub glass rod with silk, the glass rod acquired the positive charge and silk cloth acquired the negative charge. Okay, हमने ग्लास रॉड ली, उसको सिल्क के कपड़े से क्या किया, रब किया, तो सिल्क क्लॉथ पे तो नेगेटिव चार्ज हो गया और ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। नाउ व्हेन प्लास्टिक स्ट्रॉ रब्ड विथ पॉलीथिन, अब हमने क्या किया, एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ ली, यानी कि प्लास्टिक की जो नली होती है, स्ट्रॉ होती है, उसको रब किया पॉलीथिन से, तो प्लास्टिक स्ट्रॉ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और पॉलीथिन पे पॉजिटिव चार्ज, ओके। नाउ व्हेन अ चार्ज ग्लास रॉड, जो कि पॉजिटिव है, चार्ज ग्लास रॉड कौन सा है, ये रहा, पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर अ चार्ज प्लास्टिक रॉ, ये रही हमारी चार्ज प्लास्टिक रॉ। जब हम इसको पास लाएंगे इसके, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होएगा इन दोनों के बीच में। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस। इसके लिए भी एक एक्टिविटी करी गई है। इसमें एक एम्प्टी जैम की बॉटल ली है और एंड प्लेस अ बिगर साइज्ड कार्डबोर्ड ऑन माउथ ऑफ द बॉटल। उस बॉटल के माउथ पे क्या रखा है, कार्डबोर्ड रखा है। अब उस कार्डबोर्ड पे क्या करेंगे, हम एक छेद करेंगे और उसके अंदर क्या डालेंगे, पेपर क्लिप डालेंगे। पेपर क्लिप होती है जो पेपर को इस शेप में होती है, पेपर क्लिप आपने देखा होगा, है ना, इस टाइप की पेपर क्लिप को उसके अंदर डालेंगे, ठीक है। नाउ कट 2 स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड हैंग दैम ऑन द पेपर क्लिप। अब ये जो पेपर क्लिप है
यहाँ से इसमें क्या करेंगे हम, 2 एल्यूमिनियम फॉइल को इससे हैंग करेंगे। नाउ टच अ चार्ज्ड, ये देखो हैंग करा है, ये हमारा जैम का बॉटल है, ये कार्डबोर्ड है और यहाँ पे ये पेपर क्लिप है और ये क्या है, एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स हैं। अब क्या हुआ, टच अ चार्ज्ड पेन रिफिल ऑन अ पेपर। अब ये चार्ज्ड पेन रिफिल है, इसको हमने क्या किया, पेपर क्लिप पे टच किया। वी विल नोटिस एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स विल रिपेल ईच अदर। अब जैसे ही हम इसको टच करेंगे तो ये दोनों आपस में रिपेल होना स्टार्ट कर देगी, अदरवाइज ये नॉर्मल रहेगी, पर जैसे ही हम इसको पेन रिफिल को इससे टच करेंगे तो ये रिपेल होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों होगी ये, क्योंकि बिकॉज दे आर गेटिंग सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल। उसमें जो चार्ज है अभी हुआ है उसको सेम चार्ज इस रिफिल से भी मिल रहा है, इस वजह से वो रिपेल होना स्टार्ट करेगी। बट व्हेन वी टच द चार्ज्ड पेपर क्लिप विथ हैंड, अब उस पेन को तो हटा दिया हमने, उस पेन को हटा करके अगर हम पेपर क्लिप को अपने हैंड से टच करेंगे तो वो स्ट्रिप्स रिपेल नहीं होगी और अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगी। द रीज़न इज व्हेन वी टच इट विद द हैंड दे ट्रांसफर देयर चार्ज टू अर्थ थ्रू आवर बॉडी एंड दे बिकम डिस्चार्ज। ओके, जैसे ही हमने हमारे हाथ से पेपर क्लिप को क्या किया, टच किया, तो उस टाइम पे क्या हुआ, वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ गई। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो चार्ज था, जो एल्यूमिनियम स्ट्रिप पे जो चार्ज था उसने क्या किया, हमारी बॉडी के थ्रू, इस हैंड के थ्रू उस चार्ज को हमारे हैंड में डाला और हमारे हैंड से वो चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ के अंदर चला गया, जमीन में चला गया। ओके, व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट लूजेज इट्स चार्ज इट इज सेड टू बी डिस्चार्ज। ये आप सबको पता ही होगा कि डिस्चार्ज मतलब जब उसमें से चार्ज हट जाता है। एंड ये जो प्रोसेस होता है ऑफ ट्रांसफरिंग द चार्ज फ्रॉम द चार्ज बॉडी टू द अर्थ इज कॉल्ड द अर्थिंग। इसको हम अर्थिंग कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चार्ज बॉडी है, उसके अंदर का चार्ज है, वो चार्ज उस चार्ज बॉडी में से निकल करके अर्थ पे आ जाता है, तो उसको हम अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग क्या होती है, इट इज़ प्रोवाइडेड इन द बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट द टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल शॉक्स ड्यू टू एनी लीकेज। जब बिल्डिंग्स बनाई जाती है तो क्या होता है, अर्थिंग भी प्रोवाइड करी जाती है बिल्डिंग्स में, क्योंकि अगर मान लो कल को कुछ बिजली गिरती है या कुछ भी इलेक्ट्रिकल शॉक होता है तो या इलेक्ट्रिकल लीकेज होता है तो वो चार्ज वहाँ से उस बिल्डिंग से हट करके अर्थ में चला जाए, इसलिए अर्थिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन द बॉडीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। नाउ इसमें क्या लिखा है कि ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म्स द हॉट एयर मूव्स अपवर्ड एंड रेन ड्रॉप्स फॉल डाउनवर्ड। जब भी थंडरस्टॉर्म आता है, तूफान आता है, तो गर्म एयर हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। हमें पता है कि गर्म एयर जो होती है वो लाइट वेटेड होती है, इसलिए वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, मूव होती है, ठीक है। और जो रेन ड्रॉप्स है वो नीचे की तरफ आती है। तो इसके वजह से क्या होता है कि नेगेटिव चार्जेस है वो लोअर साइड पे एक्यूमुलेट हो जाता है क्लाउड के, और क्लाउड के अपर साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। ये मान लो कोई क्लाउड है तो नेगेटिव चार्ज तो नीचे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। द ग्राउंड इज़ एक्यूमुलेटेड विद द पॉजिटिव चार्ज ऑल ओवर। और जो हमारी ज़मीन है उन सब में क्या है, पॉजिटिव चार्जेस ही है। तो आप देख रहे हो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो क्या होगा फिर, Although air is a bad conductor of electricity, but due to the heavy charges, it is unable to resist the electric flow. Okay, वैसे तो हवा क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, बैड कंडक्टर होती है। बैड कंडक्टर मतलब वो इलेक्ट्रिक का फ्लो नहीं करती है, एयर के थ्रू इलेक्ट्रिक का फ्लो नहीं होता है। बट थंडर स्टॉर्म के टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे हैवी चार्जेस बन जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, कि एयर जो होती है, हवा भी होती है, वो इन चार्जेस को रोक नहीं पाती है और उसको अपना इलेक्ट्रिक फ्लो करना ही पड़ता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट एंड प्रोड्यूसेस द स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आपस में मिलते हैं और एक ब्राइट लाइट, जिसको हम बिजली कहते हैं, और
कड़कती हुई साउंड के साथ में बिजली कड़कती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड्स। ये क्या होते हैं, दो से ज़्यादा क्लाउड्स के बीच में इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस होते हैं। सो इसके बाकी का पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। टिल देन कीप स्टडी, बाय बाय।